वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ 10th क्लास का सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर साइंस, इसके चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। यानी कि आप लोगों को मैं आउटपुट निकालना सिखाऊंगी। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें, आपको आउटपुट निकालना सिखाती हूँ। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट डाउन आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स। यानी इस तरह से आप लोग ये अच्छा एग्जाम में भी आते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आउटपुट पूछी जाती है। इस तरह से आपको कोड सेगमेंट दिया होगा और कोड सेगमेंट में से आपने आउटपुट फाइंड करनी है। लेकिन इससे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे मैथमेटिकल के क्वेश्चन होते हैं, उनको सोल्व करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको याद करना पड़ता है। तो ये सारा देखिए, ये जो इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर ही लगे हुए हैं और किस तरह आपने सोल्व करना, सबसे पहले एक चीज़ आपको याद करना पड़ेगी, वो ये है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी अगर कुछ इस तरह के साइन आते हैं तो सबसे पहले ऑपरेटर में आपको ये ब्रैकेट सोल्व करनी होती है। उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस और प्लस। आप इनका सीक्वेंस ख़राब नहीं कर सकते, आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगी, तभी आप जो आपको अर्थमेटिक से रिलेटेड कोड सेगमेंट दिए होंगे तभी आप उनके आउटपुट निकाल सकते हैं। तो चले हम 1 वाला सोल्व करते हैं सेगमेंट, उसके आउटपुट निकालते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए, उसने यहाँ पे इंटीजर लिया हुआ है और उसने कुछ वेरिएबल देकर उनको डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया हुआ है। उसने कहा है आंसर 1 हमने निकालना है इंटीजर्स में, x डिवाइडेड बाय z और मल्टीप्लिकेशन y, और यहाँ पे सबकी वैल्यू दी हुई है। तो ये मैं आपको इनके जो कमेंट्स आपने पढ़े हुए हैं उन करके मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, x डिवाइडेड बाय z मल्टीप्लाई बाय वाई। पहले हम इसमें करेंगे डिवाइड को सोल्व। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी, z की कर दी। जब इनको हम फिर जो भी वैल्यू है इसको y की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 0। उसके बाद जो आंसर 2 है वो है y प्लस जी डिवाइड बाय वाई मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ इसके अंदर जो सबसे पहले ऑपरेटर परफॉर्म होगा वो ये डिवीजन वाला होगा। डिवीजन में देखिए, पहले हमने z की वैल्यू फिर y की वैल्यू पुट करके जब इनको आप डिवाइड करोगे उसके बाद जो वैल्यू आएगी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो भी वैल्यू आएंगी उनको आपस में हम कर देंगे प्लस, तो आंसर आ जाएगा 7। इसके बाद जो आंसर नंबर 3 है उसके अंदर ये है कि z डिवाइडेड बाय x और प्लस x मल्टीप्लाई बाय वाई। तो पहले हम ये वाला करेंगे, z डिवाइडेड बाय x। यहाँ पे z और x की वैल्यू को पुट किया, इन्हें सॉल्व किया। उसके बाद जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया आया 6, तो अब इन दोनों को करेंगे प्लस, और आंसर आ जाएगा 9। इस तरह से जो हमारा ये देखिए कोड सेगमेंट है उसका आंसर 1, आंसर 2 और आंसर 3 आ जाएगा। आंसर 1 0, फिर 7 और 9। तो अब हम करते हैं हमारा आउटपुट का जो बी वाला पार्ट है। बी वाले में देखिए उसने प्रिंट एफ के अंदर ये स्टेटमेंट दी हुई है। अच्छा, ये आपने इस कैप सीक्वेंस के अंदर बैकस्लैश n और बैकस्लैश t वगैरह का सारा यूज़ पड़ा हुआ है। तो ये उसने दिया हुआ है सारा, बस ये हमें बताना है कि किस तरह से होगा। स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए उसने दिया हुआ है 2n, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे n। फिर उसने क्या कहा हुआ है, बैकस्लैश n और फिर 3n प्रिंट के। बैकस्लैश n मतलब 2 लाइन छोड़ के उससे नीचे n आएंगे। अब ये देखें कुछ स्पेस छोड़ के, अच्छा आप रजिस्टर की लाइन ना देखें, मैंने यहाँ पे वैसे लाइन ही छोड़ी, लेकिन ये है कि इसके साथ ही नहीं आएगा, 2 लाइन छोड़ के उससे नीचे हो जाएंगे 3n प्रिंट। उसके बाद फिर देखिए बैकस्लैश n के बाद हम प्रिंट करवाएंगे n। देखिए बैकस्लैश n था, एक n बैकस्लैश का था और दूसरा था n ये वाला जिसको हमने करवाना था प्रिंट, वो हो गया। उसके बाद ये बैकस्लैश n बैकस्लैश का, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, वहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे होगा टी प्रिंट, वो देखेंगे बैकस्लैश n और यहाँ पे हो गया टी प्रिंट। अब जब टी हो जाएगा तो टी के आगे उसने टी टैब दिया हुआ है। टी टैब का मतलब होता है कि स्पेस लेना उसी के आगे जाके। तो ये देखें टी के आगे हमने यहाँ पे कुछ इस तरह स्पेस ले लिया। प्रिंट एफ नेक्स्ट लाइन के ऊपर देखिए उसने 2 n प्रिंट करवाने हैं, फिर उसने लेना है, अच्छा ये बैकस्लैश नहीं, ये फॉरवर्ड n है। तो फॉरवर्ड n जैसे लिखी हुई है वैसे की वैसी वहाँ आउटपुट में हमें शो होंगी। बैक स्पेस का बस, बैक स्लैश n का बस ये कि नेक्स्ट लाइन में जाना है, फॉरवर्ड n ने एज इट इज़ वहाँ पे आउटपुट हो जाना है, प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए 2 n आ गई हमारे पास, ये फॉरवर्ड n और फॉरवर्ड n दोनों के बाद आ जाएंगी फिर 2 n, उसके बाद फिर फॉरवर्ड n, ये देखें 2 n और उसके बाद फिर फॉरवर्ड n और इसका बैकस्लैश n है। लेकिन बैकस्लैश n पे हम नहीं जाते क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा बी वाला पार्ट। अब हम करेंगे इसमें सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट के अंदर देखें कि उसने यहाँ पे कुछ कोड सेगमेंट दिया हुआ है और उसने यहाँ पे एक इंटीजर जो है डाटा टाइप लिया, वेरिएबल लिया हुआ है और उसको इनिशियलाइज भी किया हुआ है। तो स्टूडेंट, इसके अंदर आपने क्या करना है, फ्लोट, सी फ्लोट है इसके अंदर, मतलब आप जो भी सी की जो वैल्यू है वो फ्लोट के अंदर है, जबकि ए की वो है इंटीजर्स में, और आपने बी के अंदर वो उसको स्टोर करवा देना है। तो सी मल्टीप्लाई बाई ए, यहाँ सी की वैल्यू और ए की रख के आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर समथिंग पॉइंट में आता है। लेकिन हम पॉइंट को राउंड ऑफ करके जो है वो वैल्यू कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उसे पॉइंट में नहीं लिखेंगे। क्यों पॉइंट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने डाटा स्टोर करना है बी में, और बी जबकि क्या है, उसकी डाटा टाइप इंटीजर है। तो जब ये देखेंगे इस तरह से ये सॉल्व होगा 2.3 मल्टीप्लाई 4, तो उसका आंसर होगा 9। तो स्टूडेंट, अब हम करते हैं डी वाला। डी के अंदर जो कोड सेगमेंट है वो देखें यहाँ पे इन डाटा टाइप है और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे दी गई हैं। इनके अंदर आपको पता है सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ब्रैकेट के बाद आप डिवीजन वाला, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन वाला, मॉडुलस वाला, फिर जाके प्लस। अब ये कैसे करना है यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कमेंट्स में कि आपने सारा ये किस तरह से 1 बाय 1 सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट ये देखें आप लोग,
कि सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये 5+1 जो है ना, ये ब्रैकेट है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर था 5+1, जो प्लस किया तो आया 6। उसके बाद हमने करना है, अच्छा मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे ये तो 4 3 12 हो जाएगा। उसके बाद जो 12 आएगा उस 12 को और जो 6 यहाँ पे आया, इन दोनों को हमने कर लेना है डिवाइड। यानी कि आप ये देखें ना, पहले ये ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे, 6 आएगा, इन दोनों को हमने कर लिया, तो वो मतलब ब्रैकेट के बाद करना तो डिवाइड है, लेकिन डिवाइड में ये दोनों को कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। 12 आ जाएगा, 12 और 6 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आता है, 2 आता है। अब जब ये आंसर 2 आ गया तो उसके बाद जो हमने करना है, हमने यहाँ पे अब जो सोल्व करना है वो है ये मॉडुलस। और मॉडुलस के अंदर जब आप सोल्व करेंगे 7 4 तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 3। यानी मॉडुलस में हमने पढ़ा है, जब आप इस तरह थोड़ी बहुत डिवीजन करोगे 7 अंदर 4 बाई, तो 4 1 4, बाकी 3 बचेंगे। फिर रिमाइंडर में होता है वो मॉडुलस में लिखा जाता है, तो रिमाइंडर में 3 बच जाएगा। और उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होगा वो हमने क्या करना है, इनको कर देना है प्लस। तो स्टूडेंट ये देखें, प्लस के अंदर हम क्या करेंगे, डिवीजन से जो वैल्यू आई 2 और उसके बाद जो मॉडुलस लिया 3, तो दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा 5। तो इस तरह से हमारा डी वाला जो कोड है इसकी आउटपुट भी निकल आई है। अब हम करते हैं ई वाला। आप देखिए आपने ई वाले में क्या करना है, यहाँ पे उसने प्रिंट एफ दिया हुआ है और यहाँ पे स्टूडेंट ये जो हमारे पास ई वाला है इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ हुए हैं। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर सबसे पहले ये एंड है, तो एंड के अंदर अगर तो आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर अच्छे से आता है तो आप इजीली इसके आउटपुट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 ग्रेटर देन 6 फॉल्स हो गई, क्योंकि 4 तो ग्रेटर है ही नहीं 6 से। 5 ग्रेटर देन 3 और ये ट्रू हो गई, लेकिन ये ऑपरेटर है एंड। एंड का हमने पढ़ा जब इसकी दोनों साइड्स ही ट्रू हो तब वो ट्रू होती है, जब एक भी साइड फॉल हो जाए तो वो फॉल होती है। और फॉल के लिए हमेशा 0 आता है, ठीक है, तो इसके अंदर आएगा 0। और यहाँ पे है ये और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में देखिए उसने कहा 7 ग्रेटर देन 3 ट्रू, बिल्कुल 7 ग्रेटर देन है 3 से। और 4 ग्रेटर देन 6 ये फॉल्स है, क्योंकि 4 6 से बड़ा नहीं है, ये फॉल्स है। लेकिन और ऑपरेटर के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि अगर उसकी एक साइड भी ट्रू हो जाए तो वो ट्रू होती है, और ट्रू के लिए 1 आता है, तो इसकी आउटपुट होगी 1। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आउटपुट समझ आ गई होंगी कि किस तरह से आपने निकालना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोग को ये जो 6 वाला क्वेश्चन है एरर आइडेंटिफाई करना बताऊँगी। और वीडियो को बस लाइक और शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।